हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करेंगे मैपिंग सीरीज का वीडियो नंबर 5 साउथ अमेरिका। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं साउथ अमेरिका। सो लेट स्टार्ट साउथ अमेरिका। पहले साउथ अमेरिका का बाउंड्री देखते हैं। साउथ अमेरिका का एग्जैक्ट नॉर्थ में अगर देखेंगे तो आपके पास आपको मिलेगा नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम वेस्ट में देखें तो आपको मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशन। अगर ईस्ट में देखें तो आपको साउथ अटलांटिक मिल जाएगा और एकदम नीचे आपको मिलेगा एंटार्क्टिक, जो लगभग एंटार्क्टिका को टच करता है, बट इट इज सेपरेटेड बाय वन पैसेज। हमें पता है लार्ज बॉडी, लार्ज पैसेज अगर लार्ज है, थोड़ा सा वाइड पैसेज होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन कराता है, उसे हम लोग कहते हैं पैसेज या चैनल। इसे हम कहेंगे ड्रेक पैसेज। हो गया। सो दिस इज अबाउट द बाउंड्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, सभी हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट कंट्री अगर हम देखें, सो नॉर्थ में कौन कौन से कंट्री है वो पहले देख लेते हैं। नॉर्थ में आपके पास है कोलंबिया, वेनेजुएला, गिवेना, ठीक है, और है आपका फ्रेंच गिवेना। ठीक है, और एक कंट्री भी है जिसे हम कहते हैं पैरामरीबो, जो कैपिटल है आपका सुरिनेम का। सुरिनेम इज द कंट्री। फिर से बता देता हूं, नॉर्थ में कंट्रीज कौन सा आ रहा है? कोलंबिया, वेनेजुएला, गिवेना, सुरिनेम और आपका फ्रेंच गिवेना। ठीक है, अभी अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सबसे बड़ा कंट्री साउथ अमेरिका का आपको मिलेगा ब्राजील, जिसका कैपिटल है ब्रासिलिया। फिर आपको इंपॉर्टेंट कंट्री अगर मिलेगा तो वो है पैराग्वे, जिसका कैपिटल है एसेंशियन। फिर आपको मिलेगा उरुग्वे, जिसका कैपिटल है मोंटेविडियो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री आपको मिलेगा ब्यूनस एरिस, जो कैपिटल है आपका अर्जेंटीना का, कैपिटल इज अर्जेंटीना। और नॉट कैपिटल इज अर्जेंटीना, कंट्री इज अर्जेंटीना, कैपिटल इज ब्यूनस एरिस। कंट्री आपको मिलेगा अर्जेंटीना, उसका कैपिटल है आपका ब्यूनस एरिस। अर्जेंटीना वही जहां से मेसी आता है, इजंट इट? अभी अगर हम वेस्ट की तरफ जाए तो आपको कंट्री मिलेगी इक्वेडोर, जिसका कैपिटल है क्विटो। ठीक है, पेरू, जिसका कैपिटल है लीमा। ओके, जिसका कैपिटल क्या है मैंने कह दिया है, लीमा। नेक्स्ट आपको कंट्री मिलेगा बोलिवियो, जिसका कैपिटल है लपेज। नेक्स्ट कंट्री मिलेगा चिले, जिसका कैपिटल है सेंटियागो। सो दैट्स इट, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज। ठीक है, यहां पर एक आइलैंड है जिसे फॉकलैंड आइलैंड कहते हैं, और स्टैनले आइलैंड, दोनों ही लगभग आप बोल सकते हैं यूके के अंडर में आता है। ठीक है, फिर से अगर हम कंट्री को देख ले एक बार, नॉर्थ में कंट्री आता है आपका कोलंबिया, वेनेजुएला, गिवेना, सुरिनेम, फ्रेंच गिवेना। ईस्ट की तरफ कंट्री आता है ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। वेस्ट की तरफ कंट्री कौन सा आता है? वेस्ट की तरफ इक्वेडर, फिर आता है आपका पेरू। ठीक है, बोलिविया, चिले। ओके, ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। साउथ अफ्रीका जो है ये 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया।
ठीक है। साउथ अफ्रीका में सबसे लंबा एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज, ठीक है। साउथ अफ्रीका लगभग एंटार्क्टिका को टच करता है, बट इट इज सेपरेटेड बाय अ पैसेज, मैंने कह दिया था ऑलरेडी, विच इज ड्रेक पैसेज। दिस कंटिनेंट इज स्पेर्सली पॉपुलेटेड एंड देयर 13 नेशंस है। इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट, कौन कौन से कंट्री से इक्वेटर पास होता है? इक्वेडर, कोलंबिया, ब्राजील, ठीक है। ट्रॉपिकल कैंसर डज नॉट पास थ्रू दिस कंटिनेंट बिकॉज इट इज, लगभग आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में ही आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, जैसे चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, पूरे दुनिया का या धरती का 12% लैंड एरिया साउथ अमेरिका के पास है और ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। इट इज, इसका अगर फिजिकल डिवीजन देखें तो वेस्टर्न माउंटेन्स है, सेंट्रल प्लेन्स है और कुछ हाईलैंड्स है। वेस्टर्न माउंटेन्स, ये वाला ध्यान से, इसका अगर आप फिजिकल मैप देख पा रहे हैं तो देखिए, ये है दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज, जिसको कहते हैं एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज, वेस्टर्न माउंटेन रेंज। फिर बोला सेंट्रल प्लेन्स, ये जो घास वाला एरिया आपको दिख रहा है, दीज आर प्लेन एरिया जो अमेज़न बेसिन में है। अब पैराग्वे अर्जेंटीना में भी है, उरुग्वे में भी है प्लेन एरिया, ओके। और कुछ हाईलैंड्स भी है, ब्राज़ील में आपको हाईलैंड्स मिल जाएंगे, वेनेजुएला में हाईलैंड्स मिल जाएंगे, गिवेना में हाईलैंड मिलेंगे, कोलंबिया में भी है, ओके। अर्जेंटीना में भी कुछ आपको हाईलैंड्स मिल जाएंगे। ये जो साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको कहा जाता है पैम्पस, ठीक है। मूविंग अहेड, हाईलैंड्स में पहला हाईलैंड आप देखेंगे गिवेना हाईलैंड, जो वेनेजुएला में होता है। इसमें बारिश तो बहुत होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कॉमन। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फॉल जो है एंजल फॉल, वो गिवेना हाईलैंड से ही ओरिजिनेट होता है, जो कैरोनी रिवर के ऊपर है। एंड गिवेना हाईलैंड में बहुत सारे गोल्ड, डायमंड और आयरन रिजर्व पाया जाता है, क्लियर। फिर आता है आपका प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो, जो पूरी तरीके से आपका वेनेजुएला में ही है और ये एक एंशिएंट इरोशनल प्लेटू है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सवाना ग्रासलैंड, बट यहाँ पर पैम्पस कहा जाता है, सवाना ग्रासलैंड का पार्ट भी है। कैटल राइजिंग बहुत प्रोमिनेंट है क्योंकि ग्रासलैंड ज़्यादा है और गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व भी पाया जाता है। फिर आपके पास है प्लेटू ऑफ बोर्बोरेमा, प्लेटू ऑफ बोर्बोरेना, जो पूरी तरीके से ब्राज़ील में है। ये सेमी एरिड और डेसिडुअस है, मतलब सूखा भी है इधर, है कि नहीं। सेमी एरिड मतलब पूरा एरिया, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा एरिया वर्षावन है, रेन फॉरेस्ट नहीं है। कुछ हिस्सा में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, कुछ हिस्सा में कम बारिश होता है, ठीक है। मिनास गेरियस रीजियन जो इंपॉर्टेंट रिजर्व है आपका आयरन और गोल्ड के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका बोलिवियन प्लेटू, जो बोलिविया, चिले और पेरू के बीच में शेयर किया जाता है, बोलिवियन प्लेटू। ये मोस्ट एक्सटेंसिव प्लेटू है आफ्टर टिबेटन प्लेटू, जो एशिया में है, ठीक है। लेक टिटिकाका, वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल वाटर बॉडी बोलिवियन प्लेटू में ही राइज करता है, लेक टिटिकाका, ठीक है। नेक्स्ट वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, जो सबसे लंबा रेंज है उसे कहते हैं हम लोग क्या, एंडीज माउंटेन रेंज, वी कॉल इट एज एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। ये कैरिबियन सी से साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका तक फैला हुआ है। These mountains actually form, these are fold mountains, ये जो fold mountain range है, why? Because of osciillation, oceanic plate and continental plate का convergence हुआ है। continental plate का convergence होने की वजह से ये fold mountain
क्रिएट हो गया। ठीक है, माउंट अकनकागुआ हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन का। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एंडीज माउंटेन रेंजेस का हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज अकनकागुआ। कोटोपेक्सी इक्वेडर में एक हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है पूरे वर्ल्ड का। अदर वोल्केनिक पीक में माउंट चिम्बाज्रो जो पाया जाता है आपको इक्वेडर में, माउंट चिम्ब्राजो। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें अमेज़न रिवर्स के बारे में देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर अमेज़न ही है जो लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर तो आपको अपने को पता है जो अफ्रीका में है, विच इज नाइल। आफ्टर नाइल अगर लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कोई नदी है तो दैट इज अमेज़न रिवर। इट पासेस थ्रू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट एंड नेविगेबल कब तक किया जा सकता है, माइनस तक। इसके माउथ में बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर नेचुरल रिवर इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देखते हैं, ओरिनोको रिवर, नेग्रो रिवर, ठीक है, फिर आता है आपका अमेज़न रिवर जो सबसे बड़ा नदी है, जिंगू रिवर, तपास रिवर, मडेरा रिवर, ठीक है, पेरागुए रिवर, पेराना रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर, ये और भी है, टोकेंटिन्स रिवर्स, पेराना रिवर, रियो डी जा प्लाटा। ओके, सो पहले पेराना रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है, ये नॉर्थ से साउथ ऐसे फ्लो करता है, दिस इज नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है। ठीक है, इसका जो सोर्स है इट इज द जंक्शन ऑफ पेराग्वे विथ अल्टो पेराना। पेराग्वे का जंक्शन है, जंक्शन ऑफ पेराग्वे, उसे जंक्शन को कहते हैं अल्टो पेराना। बहुत सारे वाटरफॉल्स है इसमें, ठीक है, एंड नेविगेबल भी है, यूजफुल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड इरिगेशन। वीट कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है और पेराना रिवर्स में ही जो ग्रासलैंड है उसे पैम्पस रिवर वैसिन में जो ग्रासलैंड है उसे पैम्पस रीजियन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट रिवर आता है उरुगे रिवर, जो भी वो भी नॉर्थ से साउथ फ्लो करता है। ये पेराना रिवर को ज्वाइन करता है टू फॉर्म रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी। एस्चुरी का मतलब नदी का मुहाना, ऐसे दो तीन नदी एक साथ मिल जाते हैं आके नदी का मुहाना जो बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं एस्चुरी। ओके, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर नेविगेशन। बोट चलाना, नाव चलाना आसान नहीं होता। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स देखें साउथ अमेरिका का, वो है आपका डेसर्ट्स। तो डेसर्ट्स में हम लोग देखेंगे पेटागोनिया डेसर्ट जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, एंड ड्यू टू रेन शेडो इम्पैक्ट ऑफ एंडीज ये कोल्ड डेजर्ट क्रिएट हो गया है, क्योंकि एंडीज माउंटेन रेंज जैसे फैला हुआ है। तो जो भी पैसिफिक ओशन से हवाएं आ रही है कैरिंग मॉइस्चर, यहाँ पर उठने की वजह से वो ज़्यादातर मॉइस्चर इधर गिर जाता है, ठीक है। तो ये वाला एरिया हो जाएगा विंडवर्ड जोन और इधर हो जाता है लीवार्ड जोन। तो लीवार्ड में कम बारिश होता है, इसके वजह से यहाँ पर डेजर्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, इधर डेजर्ट हो जाता है, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ कोल्ड करंट इस रीजन में हाई एरिडिटी क्रिएट करता है। एक इंपॉर्टेंट करंट है विच इज हम्बोल्ट करंट। करंट इज व्हाट इट इज, देखिए जैसे नदियां फ्लो होती है उसी तरीके से जो ओशन है, ओशनिक वाटर ऑल्सो फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो फ्लो ऑफ ओशनिक वाटर इसे बोलते हैं करंट, ठीक है। तो उसमें कुछ होता है कोल्ड करंट, कुछ होता है आपका वार्म करंट। ओके, ये देख सकते हैं गिवेना हाईलैंड, अमेज़न बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड्स, पैम्पस रीजन जो ग्रासलैंड वाला एरिया है, सेल्वस, दिस इज इंडियंस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये है पेटागोनिया डेजर्ट जो एक कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट, क्लियर है।
अभी थोड़ा हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कौन ब्राज़ील, नॉर्थ वेस्टर्न ब्राज़ील को कवर करता है एंड एक्सटेंडिंग इनटू कहाँ जाता है, कोलंबिया, पेरू एंड अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज ऑल्सो। इट हैज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सो फार मोर देन 2.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर किया गया है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू कैटल रैंचिंग, सोयाबीन फील्ड, ठीक है। कैटल के लिए जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसमें सोयाबीन फील्ड बहुत क्रिएट हो रहा है। अमेज़न जो फॉरेस्ट है, इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, रिपीटेडली देखिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।